नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। संजय सर तो फिर एक ऐसी खबर लाते हैं जो लोगों को हैरान करे, और ये खबर भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी करेगी। उनका आईटी सेल लगेगा कि आखिर इतनी बड़ी ग्रोथ कैसे। सोचेंगे एक नई नवेली पार्टी के 72 घंटे में फॉलोअर का रिकॉर्ड टूटा हो, तो ऐसे मुझे लगता है कोई पार्टी नहीं बड़ी होगी। 15 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक हो सकता है इसके और बढ़ जाए जब तक वीडियो आप देख रहे हो। और 1 लाख इसके मेंबर बन चुके हैं, डायरेक्ट मेंबर, जिसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोत्रा, टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद झा समेत पता नहीं कितने लोग होंगे। इस कॉकरोच पार्टी का जो जन्म हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी का, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्लान है। कभी कभी ये लगता है कि हमारी संवैधानिक संस्था क्या भाजपा से आगे जा चुकी हैं, जो भाजपा की कब्र खोदने का कभी कभी काम कर देती हैं। लोग उसे देख लेते हैं। एक अभिषेक जी हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, और उन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बना ली है। इसका उन्होंने मैनिफेस्टो सब चीज जो संजय सर बताएंगे एक एक कर, तो उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग तो एक भी वोट काट देगा तो उसे आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर कोई दल बदल करता है तो 20 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, और उसे कोई बैक डोर से भी एंट्री नहीं मिलेगी। कई चीजें हैं 4-5 मैनिफेस्टो में। अगर वास्तव में ये सब चीजें लागू हुई तो फिर इस देश का विकास कोई रोक नहीं पाएगा। क्या है संजय सर पूरा मामला? बहुत ही लोकप्रिय है और अचानक आया। और वाकई ये मुख्य न्यायाधीश ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जब एक वकील को या एक वकील के मामले की सुनवाई करते हुए बेरोजगारों को, बेरोजगार वकीलों को कॉकरोच और पैरासाइट कहा, और यह आरोप लगाया कि बहुत लोग फर्जी डिग्री से वकालत के पेशे में आ जाते हैं, तो जाहिर है वो मामला बहुत गंभीर था। उनका आरोप तो गंभीर था ही। और उसी समय हालांकि उन्होंने, मुख्य न्यायाधीश ने अगले दिन कह दिया कि नहीं, वो युवाओं का सम्मान करते हैं और उनके निशाने पर, या वो जिनकी बात कर रहे थे वो बेरोजगार युवा नहीं है, वो फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे। और जाहिर है फर्जी डिग्री का मामला अपने प्रधानमंत्री का काफी समय से लंबित है, या लटका हुआ है, या फंसा हुआ है, या स्पष्ट नहीं है, अब जैसे भी कहिए। तो उस कारण जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो बेरोजगार युवाओं की बात नहीं कर रहे थे, फर्जी डिग्री वालों की बात कर रहे थे, तो जाहिर है सीधा मामला प्रधानमंत्री की तरफ चला गया। और जैसा आपने कहा कि लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ है ये मुख्य न्यायाधीश, या बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मामला बीजेपी के खिलाफ नहीं है। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हर जगह आरएसएस की विचारधारा के लोगों को रख दिया गया है या बैठा दिया गया है, ये उसका मामला ज्यादा है। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा वो लगभग वही कहा जो बीजेपी चाहती है, या बीजेपी वाले जैसे चाहते हैं। और मुख्य न्यायाधीश के जो फैसले होते हैं, जो आदेश होते हैं, जो टिप्पणियां होती हैं, उनमें बहुत बार, कई बार, अक्सर ये दिखाई देता है कि वो वही बात कर रहे हैं जो मुख्य न्यायाधीश, जो बीजेपी करती है या वैसे ही करती है। तो उसमें जब उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहा, तो ये आइडिया अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाया जाए और ऐसे बेरोजगार युवाओं को एकजुट किया जाए। तो जाहिर है एकजुट होने वालों में, या ऐसे बेरोजगार युवा ही एकजुट नहीं हो रहे हैं, उस पर, उस मंच पर, उस नाम से तमाम दूसरे लोग भी एकजुट हो रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि तृणमूल के सांसद भी हैं। तो इतनी जल्दी इतने लोग इससे जुड़े हैं, या इतनी लोकप्रियता हुई, या इतनी चर्चा हुई, माने हर जगह चर्चा है। और ये पार्टी जो है सो सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह है, या हालांकि उसने सब अपनी घोषणा पत्र और सब कुछ किया है, लेकिन डिजिटल मंच पे ही है और डिजिटल पार्टी ही है। लेकिन
बीजेपी को जो जेनजी से या युवाओं से जो डर है, उस डर को एक मंच देने या एकजुट करने का ये काम करता दिखाई दे रहा है। या कर नहीं रहा है तो अपने आप हो रहा हो तो और बड़ी बात है, और कर नहीं रहा है, वाकई जो रफ्तार है उससे लग रहा है कि अपने आप हो रहा है। या युवा जो नाराज हैं, या उनको एक मंच मिला, या एक विषय मिला, या एक केंद्र बिंदु मिला जिसपे वो लोग एकजुट हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और जाहिर है सरकार की चिंता के लिए, सरकार के लिए चिंता का विषय बनने वाला है। तो असल में जैसा हुआ था कि मुख्य न्यायाधीश ने, हम लोगों ने पहले बात की है कि मुख्य न्यायाधीश ने एक युवा वकील को जो अपने अधिकार की या उसको एक ग्रेड नहीं मिलने पर के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, और उसकी अपील की सुनवाई के दौरान उसको एक तरह से धमकाया डराया तो गया ही, उसकी बेइज्जती भी की गई कि मतलब कहाँ चले आते हो मुंह उठा के, या सवाल क्या करते हो, या सवाल करने वाले लोग जो हैं सो सिस्टम को ये करते हैं। जबकि सिस्टम का मतलब ही है कि सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो उस पर सवाल उठाया जाएगा, और सवाल नहीं उठाया जा रहा है। यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है अभी की, कि सवाल नहीं उठाया जा रहा। और जैसा मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया गोदी में है या गोदी मीडिया हो गया है, तो मीडिया कोई सवाल ही नहीं उठाता है, इसीलिए सारी समस्याएं हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने 12 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और कोई सवाल ही नहीं उठता, तो मैंने, और अखबारों ने कुछ किया नहीं इसके लिए मिलकर, अलग अलग कुछ खास नहीं किया। मतलब नहीं किया ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो मेन लाइन मीडिया है उसने कुछ नहीं किया, या जो डिजिटल मीडिया है वो अगर कुछ कर भी रहा है तो मेन लाइन मीडिया उसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जब मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा कि युवा जो बेरोजगार हैं वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं और सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाते हैं, तो जाहिर है वो उनकी परेशानी थी जो नहीं होनी चाहिए। या मैं तो कहूंगा कि उनको पैसे ही इस बात के मिलते हैं कि इसी तरह के मामले देखने के लिए तो वो मुख्य न्यायाधीश, अगर कोई मामला ही नहीं हो, अगर तानाशाही ही हो जाए और सरकार जो कर रही है वही लागू रहना हो, तो मुख्य न्यायाधीश की जरूरत ही क्या है। और अगर तमाम मामले जाएं और अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित कोर्ट में जाए और सरकार को कहना चाहिए तुम कहाँ चले आए, तुम ये हो, परजीवी हो और पैरासाइट हो और बेरोजगार हो इसलिए चले आए, इसलिए सवाल उठाने चले आए, तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या। और जैसा कि हमने पिछली बार देखा सोनम वांगचुक के मामले में कि सोनम वांगचुक पे एक मामला बना दिया गया और 6 महीने तक चलता रहा कि ये मामला है वो मामला है, और भारत सरकार के वकील जो सॉलिसिटर जनरल कहे जाते हैं, जो जनता के पैसे से काम करते हैं, वो सरकार की वकालत करते रहे और सुप्रीम कोर्ट सब सुनता झेलता रहा। और 6 महीने बाद जब उन्होंने, सरकार ने मामला वापस कर लिया तो मामला खत्म हो गया, सोनम वांगचुक 6 महीने जेल रही है। तो ये सरकार कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अगर सरकार ऐसी ज्यादती करे तो उसको राहत दिलाई जाए या सरकार को ऐसा करने से रोका जाए, जो दोनों अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। और जब कोई अपने अधिकार की बात करने आया तो उसको इस तरह से जलील किया गया, मतलब मैं तो कहूंगा कि जलील ही किया गया कि वो कहाँ चला आया और उसने ऐसी मांग क्यों की। और जैसा मैंने पहले कहा था, अखबार में खबर छपी है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सारी दुनिया सीनियर का ग्रेड पा जाए, तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हें मिल गया तो हम उसको रद्द कर देंगे। तो इस तरह से जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता या उनकी विचारधारा वही है जो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार का मतलब आजकल नरेंद्र मोदी ही है, जो नरेंद्र मोदी की है, और नरेंद्र मोदी जैसे चला रहे हैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चलाते नजर आ रहे हैं। और इसको अगर आप इस आलोक में देखें कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि सब जगह संघ की विचारधारा के लोग भर दिए गए हैं, तो वो दिखाई देता है। तो इसलिए जब उन्होंने कहा कि कॉकरोच, और उस पर कॉकरोच जनता पार्टी बनी, तो जाहिर है युवाओं को बुरा लगा था, या युवाओं के लिए वो एक मुद्दा था, तो वो सब लोग एकजुट हो गए और बहुत जल्दी से एकजुट हुए। तो उसमें इतनी जल्दी लोकप्रियता मिल गई उसको, या इतनी चर्चा होने लगी कि मतलब मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने बनाया था वो भी इसके लिए तैयार होंगे या ऐसी उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन उसमें दम था, उसमें क्या बोलते हैं, रचनात्मकता थी, उसमें टैलेंट था, सब कुछ था, तब जाकर के वो इतनी जल्दी इतना लोकप्रिय हो पाया है। और मुझे लगता है कि ये सरकार के खिलाफ नाराजगी का ही परिणाम है, और ये नाराजगी युवाओं की है जो
माने बांग्लादेश में, नेपाल में या दूसरे देशों में सरकार के खिलाफ होती रही है, ये एकजुट होता रहा है या एकजुट हो रहा है। तो मैं उसको अभी तो इस नजर से देखता हूं, लेकिन ये सरकार के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है, या हमारे लिए उम्मीद की किरण जैसी है कि शायद सरकार का एक मजबूत विरोध तैयार हो पाएगा। लेकिन मुख्य रूप से यह डिजिटल मंच पे ही है। तो जैसा मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया, और डिजिटल करके वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सत्ता में आए थे, या सत्ता में आने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया था, तो अब उनके खिलाफ सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। तो ये सब देखना दिलचस्प है, और सहयोग हो या प्रयोग चर्चा करने के लायक तो है ये। सर, क्या ये जो वेबसाइट बनी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी, इसका नुकसान बीजेपी को होगा? इसकी गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतनी पड़ेगी? देश में जो हालात बन रहे हैं, जैन जी रोजगार से परेशान है। मैं ये नहीं बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। लोगों में रोजगार, महंगाई, अब तो तेल का लॉकडाउन लगने की चर्चा हो रही है, तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोग घबराएं ना। बिल्कुल तो क्या इससे युवाओं पर असर पड़ेगा? 15 बिल्कुल लाख लोग बिल्कुल जुड़ जाना सर 72 घंटे में एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और मैंने अगर इंस्टाग्राम पर इसके 15 लाख फॉलोअर हैं 3 दिन में, 72 घंटे हुए हैं, 3 दिन हुआ है जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 72 घंटे में 15 लाख लोगों का किसी एक विषय पर, और पॉलिटिकल विषय पर, मतलब हम लोग ये अभी तक देख रहे थे, या कम से कम मैं महसूस करता हूं कि पॉलिटिक्स में या बीजेपी के खिलाफ लोग बहुत जल्दी दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, या आगे बढ़ के नहीं आते हैं, और सब करते भी हैं तो खुलकर अपना नाम नहीं देते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। तो इस मामले में वो सब हुआ है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इनमें ज्यादातर युवा हैं, तो युवा अगर एक डिजिटल मंच बना रहे हैं, तो ये सरकार जो काम कर रही है कि उसने मीडिया को कंट्रोल में ले लिया है, और डिजिटल मंच जो हैं छोटे बड़े जो भी प्रभावशाली हैं, उनकी पोस्ट को रोका जा रहा है, डिलीट करवाया जा रहा है, उसको ब्लॉक किया जा रहा है, ये अकाउंट बंद कराया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है माने। और उसके लिए कानून भी बनाया सरकार ने, और सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि कैसे डिजिटल कंटेंट को कंट्रोल किया जाए। तो उसमें अगर कोई इतना पॉपुलर पार्टी बन गई है, माने यहाँ तो पार्टी ही है लेकिन जाहिर है वो एक डिजिटल मंच होगा, तो अगर इतना पॉपुलर बन जाए कि वो कोई मैसेज दे और वो तुरंत देश भर में फैल जाए, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का कारण है, और वो सरकार के विरोध को मजबूती देगा। दोनों काम होने वाला है, इसलिए यह बहुत दिलचस्प है। और इसका जो ये है कि पार्टी खुद को युवाओं की पार्टी युवाओं द्वारा युवाओं के लिए बताती है, और इसका नारा है सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी, माने लेजी मतलब आलसी। तो सिर्फ सेकुलर सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक नहीं, ये आलसी लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की बात कर रहा है। तो आलसी लोगों को अगर जोड़ लिया गया और आलसी लोगों को सक्रिय कर दिया गया, तो जाहिर है उसका असर होने वाला है, और काफी तेजी से आलसी लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये गंभीर बात है कि जो अभी तक आलसी था या कुछ सरकार के खिलाफ नहीं कर रहा था, वो बड़ी बात। एक्स पर 3 दिन में इसके, जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, तो एक्स पर इसके 6418 फॉलोअर हैं, माने 72 घंटे में इतना सदस्य बनना एक्स पर, ये भी एक रिकॉर्ड ही है। और मतलब पूरा क्रेडिट इसका जो है मैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को दूंगा कि ना उन्होंने कॉकरोच कहा होता, ना उन्होंने पैरासाइट कहा होता। और जैसा कि कहा जा रहा है, मैंने कई बार कई लोगों ने लिखा, कई लोगों ने कहा है कि पैरासाइट कहना एक खास मानसिकता है। किसी को पैरासाइट, या किसी बेरोजगार को या किसी कमजोर को पैरासाइट कहना या कॉकरोच कहना एक खास मानसिकता है। और जाहिर है मुख्य न्यायाधीश ने कहा है तो वो भी उसी मानसिकता से कहा है। और अगर इसका विरोध हो रहा है, या लोग इससे नाराज हैं, या कॉकरोच जनता पार्टी को इसलिए लोकप्रियता मिल रही है, तो वो भी इसी कारण है कि कॉकरोच किसी को कहना, आदमी को या किसी समूह को, वो एक खास मानसिकता का प्रतीक है। और इस लिहाज से कॉकरोच कहा जाना जो है बहुत गंभीरता से लिया गया है, माने कम से कम इन युवाओं ने लिया है। और जाहिर है
रोजगार नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशान तो युवा ही हैं, और जो अभी रोजगार कर रहे हैं या रोजगार तलाश रहे हैं उनके साथ इसमें वो भी शामिल हैं जो कुछ दिन बाद रोजगार तलाशने वाले या रोजगार के जरूरतमंद होंगे। तो ये सब लोग अगर एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के लिए परेशानी होगी, और ये एक बड़ा डिजिटल मंच बनने जा रहा है। अभिजीत दिपके नाम है जिसने इसकी शुरुआत की है, और वो एक भारतीय छात्र और डिजिटल कमेंटेटर ही हैं। अपने आप को वो इतना ही बताते हैं, और जाहिर है कि अगर इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ होता तो अभी तक जाहिर है वो भी चर्चा में आया होता, और अगर इतना ही है तो जाहिर है कि इसका श्रेय या इसकी लोकप्रियता का श्रेय माने नाम, उसका लोगो, उसकी जो तस्वीरें, जो कैरिकेचर जो सब बन रहा है, वो सब जो है वो तो निश्चित रूप से प्रभावशाली और आकर्षक है। लेकिन आइडिया और उस पर काम करने वाला जो कर रहा है, मतलब अभिजीत दिपके को निश्चित रूप से उसका श्रेय देना पड़ेगा। और उन्होंने युवाओं को खास करके अपने साथ जोड़ा है, और इस तरह से जोड़ा है कि युवाओं की पार्टी कहे जाने के बावजूद तमाम बुजुर्ग अनुभवी सांसद भी उससे जुड़ रहे हैं या अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प बात है, और मुझे लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। निश्चित रूप से इसकी लोकप्रियता कुछ न कुछ करेगी, जिसकी जरूरत भारतीय राजनीति में है, क्योंकि सरकार ने मीडिया को बुरी तरह कंट्रोल कर लिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई खास करे अगर तो उसको बुरी तरह कुचला जाता है, दबाया जाता है। उसमें अगर ये लोकप्रिय हो गया और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई तो जाहिर है कि सरकार के लिए इसको संभालना मुश्किल होगा। और चूंकि प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा है, इसलिए इसको किसी तरह से बंद करना, रोकना, हटाना, जो आम लोगों के बारे में कर दिया जाता है या आम पत्रकारों के बारे में कर दिया जाता है या अनुभवी पत्रकारों के मामले में कर दिया जाता है, वो यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये और भी प्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं। और जाहिर है इनके पास युवा प्रोफेशनल ही हो, अनुभवी तो होंगे ही वो, और उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह देखने लायक होगा। चलिए सर, आपने बहुत कुछ जानकारी दी है, और दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या। ये वही कॉकरोच है जो बेरोजगार है, ये वही कॉकरोच है जो किसी भी चीज से मरता नहीं है। आपको बता दें, न ये बम से मरता है न किसी से मरता है। तो अगर ये कॉकरोच जागरूक हो गया तो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर देगा। जो काम विपक्ष नहीं कर पाया वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने करके दिखाया है, और अगर इस तरफ मूव कर गया तो ये जैन जी का नया उभार होगा। मैं किसी भी हिंसा का प्रबल विरोधी हूं, लेकिन लोग कब क्या कर बैठे उनको भी समझने की जरूरत है। सरकार को भी इस पार्टी पर निगाह रखने की जरूरत है। हालांकि एक ऐसे आदमी ने बनाई है जिसका न ईडी न सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। लेकिन अगर इसके परिणाम सरकार पर नाराजगी के निकले तो फिर सरकार को, युवाओं को संभालना मुश्किल हो जाए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।